नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट संदीप कसालकर। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विस इंडस्ट्री के लीडिंग ग्लोबल कंटेंट प्रोवाइडर और नॉलेज पोर्टल क्रिप्टो वायर की होल्डिंग कंपनी टिकल प्लांट ने गूगल क्लाउड के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा की है। टिकल प्लांट और गूगल के साथ हुई पार्टनरशिप का एम क्रिप्टो वायर इकोसिस्टम को डेवलप करना है, जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर्स को कैटर करेगी। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। एप्पल ने मेटावर्स में दिखाई अपनी दिलचस्पी, स्टॉक पे दिखा जबरदस्त उछाल। अमेज़न मार्केटप्लेस ओनर्स अब कर सकते हैं क्रिप्टो में भुगतान। क्रिप्टो टैक्स सीजन में बढ़ते तापमान के बीच कॉइन ट्रैकर ने जुटाए $100 मिलियन। BSTX ने ब्लॉकचेन पावर्ड सिक्योरिटीज एक्सचेंज के लिए हासिल किया SEC अप्रूवल। मेटावर्स और क्रिप्टो को ट्रैक करने के लिए फिडेलिटी को चाहिए SEC अप्रूवल। DeFi प्रोटोकॉल क्यूबिट फाइनेंस को हैकर्स ने लगाया $80 मिलियन का चूना। मेटा लैब्स बीट डाओ ने इथेरियम बेस ZK Sync को दिया $200 मिलियन डाओ का समर्थन। सियाटल में खुला दुनिया का पहला NFT म्यूजियम। ओपनसी ने यूजर्स की नाराजगी को देख अपने NFT मिंटिंग लिमिट्स को किया रिवर्स। एप्पल इंक के CEO टिम कुक ने 27 जनवरी को फर्म की मेटावर्स एम्बिशंस की ओर इशारा करते हुए कंपनी के ऑगमेंटेड रियलिटी एप्स के एक्सपांशन पर बात कही। कंपनी के ऐप स्टोर पर 14,000 AR एप्स है और कुक ने सुझाव दिया है कि यह नंबर और इन्वेस्टमेंट के साथ बढ़ेगी। एप्पल एनालिस्ट मिंग ची क्यो और ब्लूमबर्ग ने बताया कि एप्पल इस या अगले साल तक AR हेडसेट पर पेश करने के प्लान्स बना रहा है, जिसमें आने वाले समय के साथ चश्मे होंगे। हालांकि एप्पल ने अभी तक इन प्लान्स को स्वीकार नहीं किया है। कुक के कमेंट्स के कारण थर्सडे क्वार्टरली प्रॉफिट और सेल्स टॉपिंग एस्टिमेट्स ने एप्पल स्टॉक को कुछ घंटों के ट्रेड में लगभग 5% तक की उछाल आने में मदद की। दूसरी तरफ एप्पल की सर्विस रेवेन्यू 24% से बढ़कर $19.5 बिलियन हो गई, जो एनालिस्ट के एस्टिमेट्स में $18.6 बिलियन के टॉप पर था। अमेज़न मार्केटप्लेस के ओनर्स जो अपना बिजनेस एलिवेट ब्रांड्स को बेचते हैं, अब उनके पास क्रिप्टो में पेमेंट करने का ऑप्शन होगा। आपको बता दें कि एलिवेट ब्रांड्स जो अमेज़न फोकस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनीज को होल्ड करती है, वो ज्यादा ऑप्शन देने के लिए कॉइनबेस प्राइम से हाथ मिला रहा है। एलिवेट ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से $370 मिलियन से ज्यादा जुटाए हैं और 30 से ज्यादा प्राइवेट लेबल ब्रांड्स के मालिक है। कंपनी का कहना है कि वो अमेज़न पर टॉप 100 सेलर में से एक है। क्रिप्टो टैक्स सॉफ्टवेयर डेवलपर कॉइन ट्रैकर ने वेंचर बैकर्स से $100 मिलियन जुटाए हैं। खुद को ग्रो करने के कदम को उसने 2022 टैक्स सीजन के शुरू होने के ठीक पहले उठाया है। CEO जॉन लर्नर ने बताया कि अब $1.3 बिलियन का वैल्यू 40% कॉइन ट्रैकर, जिसने 2018 के सीड राउंड में $1.5 मिलियन जुटाए थे, अब ग्लोबल टेक सपोर्ट को बढ़ाने और क्रिप्टो कंपनीज के यूनिवर्स के साथ इंटीग्रेट करने के प्लान्स बना रहा है। मंडे को कंपनी ने कॉइनबेस के एक्सपांडेड टैक्स सेंटर के साथ एक एक्सक्लूसिव डील की घोषणा की, जो एक्सचेंज यूजर्स को उनके क्रिप्टो टैक्सेस को तैयार करने में मदद करता है। कॉइन ट्रैकर हार्डली ही एकमात्र क्रिप्टो टैक्स कंपनी से यूनिकॉर्न में टर्न हुई स्टार्टअप कंपनी है, जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा है। हालांकि टैक्सबिट, जो सीधे IRS के साथ काम करता है, ने पिछले अगस्त में उस स्तर को पार कर लिया था। BSTX T0 और बोस्टन ऑप्शंस एक्सचेंज यानी बॉक्स डिजिटल मार्केट्स के बीच एक जॉइंट वेंचर है, जिसे ब्लॉकचेन बेस्ड सिक्योरिटीज एक्सचेंज को ऑपरेट करने के लिए US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC की मंजूरी हासिल हो गई है। एक्सचेंज रिटेल और इंस्टीट्यूशनल दोनों इन्वेस्टर्स के लिए ओपन रहेगा। बता दें कि बॉक्स साल 2020 से किसी तरह के एक्सचेंज के लिए SEC के अप्रूवल पाने की कोशिश कर रहा था। एप्लीकेशन का पहला आइटरेशन सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग यानी STO प्लेटफॉर्म के लिए था। ब्लॉकचेन पर होने वाले ट्रांजैक्शन के कारण BSTX इमीडिएट T+0 या T+1 सेटलमेंट का एम रखता है। ये ओरेकल की तरह प्रोसेस में ब्लॉकचेन पर रिकॉर्डेड मार्केट डेटा भी प्रोवाइड करेगा। ये BSTX द्वारा चलाए जाने वाले ब्लॉकचेन के जरिए किया जाएगा। 2020 में SEC ने इथेरियम ब्लॉकचेन में एंड ऑफ डे सिक्योरिटीज ओनरशिप बैलेंसेस और
दूसरे ट्रेडिंग डेटा रिकॉर्ड करने के लिए बॉक्स के एप्लीकेशन को अस्वीकार कर दिया था। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट आईएनसी, बोस्टन बेस्ड असेट मैनेजर ने 2 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च करने के प्लान्स बनाए हैं, जो मेटावर्स और क्रिप्टो सेक्टर के संपर्क में आने वाली कंपनीज के प्रदर्शन को ट्रैक और रिफ्लेक्ट करेगा। फिडेलिटी ने थर्सडे को यूएस एसईसी के साथ फिडेलिटी क्रिप्टो इंडस्ट्री, डिजिटल पेमेंट्स ईटीएफ और आइडेलिटी मेटावर्स ईटीएफ के लिए एप्लीकेशंस फाइल की है। फिडेलिटी क्रिप्टो इंडस्ट्री और डिजिटल पेमेंट्स ईटीएफ फिडेलिटी क्रिप्टो इंडस्ट्री और डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स के प्रदर्शन से संबंधित रिटर्न प्रदान करेगा, जबकि फिडेलिटी मेटावर्स ईटीएफ फिडेलिटी मेटावर्स इंडेक्स को ट्रैक करेगा, जो मेटावर्स को स्थापित करने और सक्षम करने से संबंधित प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डेवलप, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूट और सेल करने वाली कंपनियों के प्रदर्शन को रिफ्लेक्ट करता है। बता दें कि यह कदम एसईसी द्वारा हाल ही में स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ के लिए फिडेलिटी के एप्लीकेशन के रिजेक्शन के बाद आया है। बाइनांस स्मार्ट चेन बेस्ड क्यूबिट फाइनेंस को फ्राइडे की सुबह हमलावरों द्वारा $80 मिलियन का चूना लगाया जा चुका है, जिसे खुद डेवलपर्स ने एक पोस्ट में कंफर्म किया है। डेवलपर्स ने अपने ट्वीट में कहा कि हैकर ने बीएसई पर बोरो करने के लिए अनलिमिटेड XCTH को मिंट किया है। हमले से जुड़े एड्रेसेस से पता चला कि 2,06,809 बाइनांस कॉइन्स यानी BNB क्यूबिट के क्यूब्रिज प्रोटोकॉल से निकाले गए थे। अटैकर्स ने प्रोटोकॉल को ट्रिक करते हुए ये दिखाया कि उन्होंने असल में डिपॉजिट के बिना फंड्स जमा कर दिए गए थे। एनालिटिक्स टूल्स डिफाइल्ड के आंकड़ों के अनुसार चोरी की गई अमाउंट के हिसाब से डिफाई प्रोटोकॉल पर यह 7वां सबसे बड़ा हमला हुआ है। इस तरह से कॉइन गेको के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में क्यूबिट का क्यूबिटी 25% गिर गया है। ज्यादातर गिरावट आज सुबह की घटना के सामने आने के बाद देखी गई है। मेटो लैब्स, इथेरियम लेयर 2 स्केलिंग प्रोटोकॉल ZK के पीछे के ऑर्गेनाइजेशन ने $200 मिलियन डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन यानी डाओ की घोषणा की है, जो बीट डाओ द्वारा सपोर्टेड है और जिसमें एक $2.6 बिलियन से ज्यादा का बैलेंस वाला डाओ डायरेक्टेड ट्रेजरी है। न्यू ZK डाओ पब्लिक गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट्स और अन्य क्रिप्टो ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वेस्टमेंट्स के जरिए ZK सिंक इकोसिस्टम को एक्सपांड करने में मदद करने के लिए पैसों का इस्तेमाल करेगा। ZK सिंक एक जीरो नॉलेज रोलअप को 2019 में मेन इथेरियम ब्लॉकचेन पर स्केलेबिलिटी इश्यूज के कारण होने वाली भीड़ और ज्यादा फीस को कम करने के लिए लॉन्च किया गया था। मिराना वेंचर्स के हेड और बीट डाओ कंट्रीब्यूटर जोनाथन एलन ने कहा कि नया डाओ न सिर्फ इथेरियम स्केलिंग के प्रयास को फायदा पहुंचाएगा, बीट डाओ इकोसिस्टम को भी जबरदस्त वैल्यू प्रोवाइड करेगा। नॉन फंजिबल को डेडिकेटेड दुनिया का पहला म्यूजियम खुल गया है और आपको बता दें कि यह ऑनलाइन नहीं है। 3000 स्क्वायर फीट के सिएटल NFT म्यूजियम्स ने अपने कलेक्शन बनाए रखने के लिए NFT कलेक्टर एरॉन बर्ड के साथ हाथ मिलाया है। इसमें लार्वा लैब्स की क्रिप्टोपंक सीरीज के क्रिएशन के साथ टाइलर हॉब्स और स्नोफ्रो के जनरेटिव आर्ट भी देखने मिलेंगे। इस तरह से म्यूजियम में हर तरफ कलरफुल 3D एनवायरनमेंट्स को देखा जाएगा। अंदर ये किसी वाइट क्यूब जैसा दिखता है, जिसमें वॉल टेक्स्ट और कामों को हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन्स पर डिस्प्ले किए जाते हैं। म्यूजियम का मिशन NFT को लेकर लोगों के ज्ञान को बढ़ाना और सुधारना है। दीवार के टेक्स्ट ब्लॉकचेन आर्ट के बारे में अधिक जानने के लिए मदद करते हैं और स्टाफ आगे किसी भी चर्चा के लिए मौजूद है। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य इन्वेस्टर्स को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी सभी अपडेट्स जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। बनाए क्रिप्टो टीवी को अपना साथी और देखते रहिए क्रिप्टो टीवी, आपका क्रिप्टो पार्टनर। मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।